जो औरतें ईद के दिन मेकअप करती हैं, चूड़ी पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं, बनाव सिंगार करती हैं, वो औरतें ज़रा होशियार हो जाएं, उनको बहुत बड़ा गुनाह मिलने वाला है। देखिए, ईद का दिन जिस तरीक़े से मुसलमानों के लिए यानी मर्द हज़रात के लिए खुशी का दिन है, इसी तरीक़े से जो है औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए भी खुशी का दिन है। जिस तरीक़े से मर्द हज़रात खुशी मनाते हैं, इसी तरीक़े से औरतें भी खुशी मना सकती हैं, उसके अंदर कोई ममानात की बात नहीं है। लेकिन आम तौर से देखने में ये आता है कि औरतें जो खुशी मनाती हैं, ईद के दिन जो औरतें सजती संवरती हैं, तो उनके सजने संवरने का जो मकसद होता है और जो उनका मंशा होता है वो बिल्कुल बदल जाता है। औरत को जो बनाव सिंगार होता है, औरत की जो भी खूबसूरती होती है वो अपने शोहर के लिए होनी चाहिए, ना कि किसी और के लिए। अब देखिए, ईद के दिन जो भी औरतें बनाव सिंगार करती हैं, चूड़ी पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं, मेकअप करती हैं और ख़ूबसूरती जो भी हासिल करती हैं, वो किस लिए करती हैं? आम तौर में सारी औरतों की बात नहीं कर रहा, लेकिन आम तौर से यही होता है कि जब औरतें बनाव सिंगार करती हैं, मेकअप करती हैं, तो उनका मकसद और मंशा यही होता है कि हम रोड पर निकलेंगे, किसी के घर जाएंगे, किसी दूसरे की निगाह हमारे ऊपर पड़ेगी तो हम उसकी निगाह में अच्छे लगेंगे। तो दूसरे की निगाह में, गैर महरम की निगाह में अच्छा बनने के लिए ये सारे के सारे काम किए जाते हैं, जो बिल्कुल नाजायज़ हैं, हराम हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यकीनन ईद का दिन खुशी मनाने का दिन है, ईद का दिन नए कपड़े पहनने का दिन है, ईद का दिन सजने संवरने का दिन है। बिल्कुल आप सज सकते हैं, संवर सकते हैं, मेहंदी लगा सकती हैं, चूड़ी पहन सकती हैं, मेकअप कर सकती हैं, सारे जो भी खूबसूरती के बनाव सिंगार के काम हैं आप कर सकती हैं। लेकिन ये सारा बनाव सिंगार आपके शोहर के लिए होना चाहिए, ना कि किसी और के लिए। अगर आप सज धज रही हैं और आप खूबसूरत बनने की कोशिश कर रही हैं इस इरादे से कि मैं अपनी किसी फ्रेंड के घर जाऊंगी या मैं कहीं रोड पर निकलूंगी, तो दूसरे लोग जब मुझको देखेंगे तो मैं उनकी निगाह में अच्छी बनने की कोशिश करूंगी और वो मेरी तारीफ़ करेंगे, मेरी खूबसूरती उनके सामने ज़ाहिर होगी तो वो मेरी खूबसूरती की तारीफ़ करेंगे। तो अगर इस तरीक़े का कोई इरादा है तो ये बिल्कुल नाजायज़ है, हराम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फ़ी नफ़्सी ही मेकअप करना बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आपके शोहर के लिए होना चाहिए, किसी और के लिए नहीं होना चाहिए। इसलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसी औरतों पर और ऐसे मर्दों पर कि जो औरतें दूसरों को अपने आप को दिखाने की कोशिश करती हैं और जो मर्द औरतों को देखने की कोशिश करते हैं, ऐसी मर्द और औरतों पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लानत फरमाई है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि जो औरत अपने आप को दूसरों को दिखाने की कोशिश करेगी और जो दूसरा मर्द उसको देखने की कोशिश करेगा, तो ऐसे दोनों मर्द और औरतों पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लानत फरमाई है। इसी तरीके से फरमाया कि औरत जो है ये छिपाने की चीज़ है, चुनांचे जब वो अपने घर से निकलती है तो शैतान उसकी ताक में रहता है। तो इसलिए चाहे ईद का दिन हो या कोई और मौका हो, औरत की जो भी खूबसूरती हो वो अपने घर वालों के लिए, अपने शोहर के लिए होना चाहिए। अगर किसी और गैर मर्द के लिए वो खूबसूरत बनने की कोशिश करेगी और उसकी निगाह में अच्छा बनने की कोशिश करेगी, तो फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे मर्दों पर भी और ऐसी औरतों पर भी लानत फरमाई है। तो इसलिए ईद के दिन आप मेकअप कीजिए, चूड़ियाँ पहनिए, इसी तरीके से मेहंदी लगाइए, मेकअप के सारे काम कीजिए, बनाव सिंगार के सारे काम कीजिए, लेकिन ये सारे के सारे काम आपके शोहर के लिए होना चाहिए। और अगर आपको कहीं जाना भी है, किसी अपने फ्रेंड के यहाँ जाना है, रिश्तेदारी में आपको जाना है, तो आप पूरे पर्दे के साथ, पूरे बुर्क़े के साथ सही तरीके से जो है अपने चेहरे को ढककर, अपने जिस्म को ढककर आपको जाना चाहिए। और जहाँ पर आप जा रही हैं वहाँ पर सही तरीके से अपने पर्दे का जो है एहतमाम कीजिए कि किसी गैर मर्द की निगाह आपके ऊपर ना पड़े। और जहाँ पर आप जा रही हैं बस थोड़ी देर के लिए जाइए और फ़ौरन जैसे ही आपकी मुलाकात हो जाए, काम पूरा हो जाए, तो फ़ौरन अपने घर को वापस आ जाइए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपकी समझ आई होंगी। अगर बात समझ आई हो तो कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।